डीएलएड के एग्जाम में 3, 4 और 5 में तो सेकंड सेमेस्टर के हैं, और फिर 7, 8, 9 से हैं फोर्थ सेमेस्टर के। तो ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और आपके मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास चलेगी और क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है 3125 का घातीय संकेतन बताइए, यानी घात रूप में बताना है। तो कुछ नहीं है, इसकी फैक्टर करनी है 3125 की। पीछे अगर 0 और 5 आए संख्या की तो वो ये समझ लो कि वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, ये विभाजिता का नियम। 0 और 5, तो इसके पीछे 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 31, 5 10 55 25, 5 1 5 10 55 25, 5 2 10 55 25, और 5 से 5 और 5 से 1, 1 2 3 4 5, यानी इसका घातीय संकेतन हो गया 5 की पावर 5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संख्या का घन। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किस संख्या का घन 64 है। तो किस संख्या का घन 64 है, तो इसमें विकल्प दे रखे हैं 12, दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है 4। तो अब देखो 12 का घन हुआ 144 गुना, ज्यादा हो जाएगा इससे, इसका 216 हो जाएगा, इसका 512 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4, इसका हो जाएगा 64। तो ये किसका क्यू है, मतलब किस संख्या का घन है, 4 क्यू का घन है 64। तो ये 4 क्यू हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/9 का घन। तो घन हो जाएगा -5/9 का क्यू, तो इसका मतलब -5/9 का 3 बार गुणा। तो पावर ओड है, माइनस माइनस ही आएगा क्योंकि इससे ये कट जाएगा, एक बचेगा माइनस। 55 25 और 125 और 9 9 81 9 729। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -125/729। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनमूल निकालना, यानी करड़ी 3 है 125 गुणा 343। देखिए हमें वैसे 1 से 25 तक तो हमें घन याद होनी चाहिए, 1 से 50 तक हमें वर्ग याद होनी चाहिए, जिससे कि हमें वर्गमूल भी पता चल जाएंगे, घनमूल भी। तो 125 का पता है 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा 5। और 343 का होता है आपका 7 गुणा 7 गुणा 7, तो घनमूल निकालना है, यानी 3 के पेयर से एक बाहर आ जाएगा, यानी इसका हो जाएगा हमारा 35 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000008, और इसका भी हमें घनमूल यानी करनी 3। इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाइए, नीचे जितने भी पॉइंट बाद अंक लगा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो नीचे आ जाएंगे, 3 और ये 3। तो अब इसका 8 का क्या होगा, 2। भाई 8 को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फैक्टर करेंगे 8 के, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इसका एक निकल आया ऊपर से पूरा सॉल्व। अब इसमें देखो 3 जीरो, एक पेयर ये एक पेयर ये, तो 1 जीरो और एक इसकी जीरो, यानी ये हो गया आपका 2/100। और एक 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि 2 जीरो नीचे, तो एक अंक है हमारे पास, एक जीरो हम अपने आप बढ़ा लेंगे, 0.02 आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है 256/441 का वर्गमूल करनी 2। वर्गमूल लिखते नहीं है इसलिए 2 आता नहीं है। तो इसका हमें पता है 16 होता है और इसका होता है 21, तो ये हमारा 16/21 आंसर हो जाएगा। तो आप फैक्टर भी करोगे ना तब भी यही आएगा। देखो 256 के आप फैक्टर करो, 2 1 2 2 3 4 2 8 16, 2 से ये 64, 2 से ये 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 और 2 से 1। अब इसमें देखो 16 है,
तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये बन गया। तो 16 इसका 16 इसका 16 गुणा 16 यानी एक भाई 2 के पेयर से ही तो लेंगे, तो 16 आ गया। इसका 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.09 का वर्गमूल। इसको भी ऐसे ही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट है 0.1 का वर्ग। 0.1 का वर्ग क्या होगा? तो 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई तो 1 आ गया, लेकिन अंक दो मतलब दशमलव जो 2 अंक बाद लगाना है, तो एक है हमारे पास, एक जीरो अपनी आप बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.3 का घन। तो इसका मतलब इसी संख्या का 3 बार गुणा। तो 3 3 9 27, हमारे पास 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, तो 2 है, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 0.027 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य का वर्गमूल क्या होगा? शून्य का वर्गमूल शून्य ही होगा। ठीक है, एक फैक्टोरियल आता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, वो अलग है, ये इसमें नहीं होगा। अब है नेक्स्ट 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या। नेक्स्ट है 6 अंकों की छोटी से छोटी। तो इसके लिए हम पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या निकालने के लिए 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, इसके लिए हम लिखेंगे 6 अंकों की छोटी से छोटी 1, और ये पीछे लगा देंगे 3 और 2 5 जीरो, 6 अंकों की हुई। अब पेयर बनाएंगे 2 2 2। अब ये भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे, पेयर बनाते हैं। तो 3 त्रिका 9, 3 इसमें जोड़ देंगे 6, 1 2 पेयर से उतरते हैं, तो 2 एक पेयर उतर गया, और एक बार जाएगा 61, एक इसमें जुड़ जाएगा 62, जो उसमें दे देना वो इधर जुड़ जाता है 9 9, ये हो जाएगा आपका 3, और पेयर से ही उतार आएंगे। अब इसका जाएंगे 6 बार। देखो 6 बार जाएगा तो कम जाता है, वैसे तो हम बराबर देंगे या इससे कम जाएगा तब देते हैं, लेकिन इस कंडीशन में जब ये कहे छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताओ, उसके केस में हम छोटी से छोटी वाले में हम क्या, छोटी से छोटी वाले केस में क्या करते हैं हम कि अब हम इसके बराबर या छोटा नहीं देंगे, इससे हम एक बढ़ा के देंगे। तो 6 बार जाएगा इसमें, अगर हम दें तो 6 बार जाएगा, 6 36, 6 12 3 15, और ये 3756 कम जा रहा है, लेकिन हम एक बढ़ा के देंगे। 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 7 42 और 1 43। 43 89 को हम उल्टा घटाएंगे, यानी 3900 में से, तो इसमें से बचेगा 9 8 और 4 489। जो ये बचेगा इसको हम वो जो छोटी से छोटी थी संख्या उसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 100489 ये हमारा पूर्ण संख्या होगी। ये अगर आप इसको दोगे तो ये जो है इसमें ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या। अब इसमें भी ऐसे ही करते हैं, बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या, लेकिन इसमें जो हमने एक बढ़ा के दिया था, इसमें हम कम करके देते, मतलब ये वाला दे सकते हैं इसमें कम, जैसे बराबर चला जाए या कम चला जाए। इसमें बराबर चला जाएगा तो पूर्ण वर्ग ही हो जाएगी, लेकिन हम थोड़ा सा कम देंगे ये वाला। तो इसको भी करेंगे 9 9 9 9 और 9, 5 हो गई बड़ी से बड़ी। दो पेयर ये एक सिंगल रहेगा, 3 त्रिका 9, 3 इसमें ऐड कर देंगे 6, 99 पेयर आ जाएगा, एक बार जाएगा 61, एक जो है वो इसमें ऐड कर देंगे 62 हो जाएगा, 8 3 और ये 9 9, वही 6 बार ही जाएगा, इसमें भी 6 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 37 56, 3 4 और 2, 3 4 243। अब इसको हम 9 9 9 और 9 इसमें से लेस कर देंगे, तो ये 6 5 8 9 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखो क्वेश्चन है इसमें 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं?
1 से लेकर, देखो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं। तो देखो एक तो आपकी 1 हो जाएगी, एक आपकी 2 होगी नहीं, 8 हो जाएगी, और 2 4 6 8 9 9 हो जाएगी। ऐसे ही करके आप जब काउंट करोगे ना तो आपका आंसर बैठेगा 10। कितना बैठेगा आपका, ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 10 बैठेगा, क्योंकि एक ही होगी, एक ही होगी, एक ही होगी, और एक 1000 भी हो जाएगी, ये भी तो पूर्ण घन है भाई, ये भी तो 10 की है, 10 का क्यों करोगे 1000 हो जाएगा, 9 हो गया। ऐसे ही आप करते जाओगे 1000 तक आपको 10 मिल जाए, तो पूर्ण घन संख्या कितनी होंगी 10, 1 से 1000 तक आप ऐसे ही इसको निकाल सकते हो। अब इसमें कह रहा है नेक्स्ट है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन है 3, 1, 9 और 6। तो इसमें आपका ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और 9 9 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर हमारा ये 1 हो जाएगा, 1, क्योंकि इसका पूर्ण घन बनेगा नहीं, इसका नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 201 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 200 माइनस 200 का क्यूब, इसका मान निकालना है। देखो बहुत से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, और जब करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देखो ये एक संख्या है, ये एक है, एक पद है, ये एक पद है, इसमें से हम 200 कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ 201 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 200 का स्क्वायर बचेगा। अब ये लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सॉल्व करने का तरीका बहुत ही इजी वे में हो जाएगा ये। तो ये होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी, तो ये 200 हो जाएगा। तो इसमें 201 में एक बार तो 200 जुड़ जाएगा, और एक में 200 में एक में से 200 घट जाएगा, क्योंकि ये 201 है और ये 200 है, तो ये दोनों जुड़ गई और इसमें से ये घट गई, ये इसका मान होता है जो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। तो 200 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 यानी 401 हो गया। ये आपका कुछ नहीं बचा, यहाँ एक बचेगा 201 में से, देखो कितना ये हो गया, 2 जीरो पीछे लगा दो, 2 एकम 2, 2 जीरो 8 यानी 80,200 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल वे में हो गया। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट है थ्योरी का क्वेश्चन है, वैसे ही बोल देता हूं। किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है, तो इसका आंसर है आपका 2। नेक्स्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक घटा दें, कोई भिन्न है और उसके अंश और हर में से एक घटा दें, एक घटा दें, तो नई भिन्न का मान कितना हो जाता है, तो जो नई भिन्न बनेगी, नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि उनके अंश और हर में, अंश और हर में अगर एक जोड़ दें, भाई एक घटा दें तो ये हो रहा है, और अगर एक जोड़ दें तो नई भिन्न जो है क्या बन रही है फिर, नई भिन्न का मान हो रहा है आपका 1/3। तो वो भिन्न पूछ रहा है, भिन्न क्या है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया क्वेश्चन। सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए कोई हमने भिन्न मान ली आपकी x/y। पहला केस करते हैं, पहले केस फर्स्ट केस में क्या है कि अगर हमने अंश में से एक घटा दिया, y में से भी भिन्न के में से एक घटा दिया, तो हमारा मान हो गया 1/5। सेकंड केस में अगर वो दोनों में जोड़ रहा है अंश और हर में, तो हमारी भिन्न का मान 1/3। दो इक्वेशन बनेगी, क्रॉस कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 5x माइनस 5 और 1 का y माइनस 1 ही रहेगा, इसका भी ऐसे क्रॉस कर दीजिए, 3x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 1। 5x माइनस वाई को इधर ले गए और 5 को इधर ले जाएंगे प्लस का, तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू 4। समीकरण फर्स्ट हो गया। 3x माइनस वाई बराबर 1 माइनस 3 यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -2। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इसको इसके नीचे रख दो,
3x माइनस वाई बराबर -2, इक्वेशन 2 है ये। अब इसको क्या करेंगे, घटाने पर घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। 5x में 3x से 2 बचे और ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो गया 6। तो 2 से ये 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6। इस वैल्यू को आप किसी में रख दो, इसमें रख दी मान लीजिए x इक्वल टू 6, 3 इंटू 6 हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -2। माइनस वाई को आप इधर ले जाओगे, वाई हो गया प्लस का, इसको इधर ले जाओगे 6 18 और ये प्लस 2 यानी ये हो गया 20। हमारी जो भिन्न थी वो हमारी क्या थी, x अपॉन वाई, और x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 20, तो हमारा आंसर हो गया 6 अपॉन 20। अब हम जो है इसको हम 3/10 एक जोड़ दें तो 1/3 हो जाता है। आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, घटा दें। 5 और हटाने से तो नहीं होती, 5 हो रही है तो 5x माइनस 5 10 हो गया, माइनस वाई माइनस का लिए गए तो प्लस 3 माइनस 2 माइनस 4y माइनस 2 है माइनस 2x। ओहो यहाँ 3 था, सॉरी यहाँ पे 3 था। x इक्वल टू 2 3 6 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 रखेंगे 9 और ये 11 हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया 3/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो गई क्योंकि हमने काटा था 2 से 6 3 बार, x इक्वल टू 3 तो रखेंगे, जब 3 मान आया तो ये ऐसे करके 9 2 11 3/11 आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारा एंड हो गया इस वीडियो का। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट, शेयर और लाइक, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।